बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ। अपने डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक पाकिस्तानी तहरीक के अहम तरीन मुकदमे का फ़ैसला सुनाया। 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने, जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जो बेंच काम कर रहा था, उस बेंच ने 2-3 दिन तक इस केस की समाअत की और बिलाखिर आज 11 बजे, 11:15 बजे तकरीबन फ़ैसला सुना दिया। ये फ़ैसला क्यों इतना ज़्यादा अहम था? देखें, पाकिस्तान के आइन को बने हुए ऑलमोस्ट 50 साल हो चुके हैं। किसी को आज तक इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला था। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन के हवाले से तारीख दे दी थी कि 9 अप्रैल को KP की असम्बली और पंजाब असम्बली में इलेक्शन हो जाना चाहिए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भी पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि दोनों जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, पंजाब असम्बली और KP की असम्बली, इसमें इलेक्शन जनरल इलेक्शन से पहले होने जा रहे हैं पूरी की पूरी असम्बली का। इस वजह से भी एक बड़ा अनोखा सा एक फ़ैसला हम इसको कह सकते हैं। और फिर एक अनोखा सा एक वाक़या भी है कि जिसकी बुनियाद पर ये फ़ैसला जो है करने की, या इस मामले को, इस इशू को टेकअप करने की ज़रूरत महसूस हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। बहरहाल केस का फ़ैसला अब आ चुका है। वफाकी हुकूमत ने जितने भी हीले बाने किए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बाने जो हैं उनसे काम लिया जाता रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि गवर्नर ने तारीख देनी है। फिर जब गवर्नर से बात की तो गवर्नर ने कहा जी कि मैंने तो असम्बली तहलील नहीं की। पंजाब के गवर्नर ने कहा, KP के गवर्नर ने अपने साइन से असम्बली तहलील की, लेकिन उसके बावजूद उन्हें तारीख नहीं दी कि पता नहीं जी क्या कुछ हो जाएगा, यहाँ पे हालात ऐसे ख़राब हैं और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुख्तलिफ़ किस्म की तौजीहात। वजह पीछे एक ही थी कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इस वक्त उस नैज पर है कि जितनी की जितनी 18 पार्टियाँ, 13-14 पार्टियाँ जो भी इस वक्त इत्तेहादी हैं हुकूमत में, इनको रिटर्न ऑन दी वॉल ये चीज़ सामने नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है इस वक्त इंतहा पर है। इस वक्त अगर ये इलेक्शन में जाते हैं तो इनके साथ जो अवाम ने करना है उसी चीज़ से घबरा गए हैं और उसी वजह से इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। इसी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बाने इस्तेमाल कर रहे थे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने साथ में ला लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक आइनी अदारा है जिसकी ज़िम्मेदारी है और जो इसी चीज़ के सिर्फ पैसे लेते हैं, इसी चीज़ के जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनको पे किया जाता है, उनको अच्छी सैलरीज दी जाती हैं, उनको बाकी महरात दी जाती हैं कि आपने जब भी ज़रूरत पड़े इलेक्शन करवाना है। लेकिन वो भी इस मौजूदा हुकूमत के साथ मिल गए और मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बानों से काम लिया जाता रहा। पहले गवर्नर को कहा, गवर्नर के साथ उनकी मीटिंग हुई, गवर्नर के साथ एक रस्मी मीटिंग थी। आप ये कह सकते हैं कि उस मीटिंग में कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि इलेक्शन करवाना, एक रस्मी मीटिंग थी और सिर्फ एक शो करवाया गया कि हमने मीटिंग की और गवर्नर जो कह रहे हैं हम तारीख दे नहीं सकते। इस तरह की चीज़ें की जाती रहीं, सारा ऑन दी रिकॉर्ड है, इसको मज़ीद दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका 100 मिनट नोटिस लिया। जब सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने 9 अप्रैल की तारीख दे दी तो उसके बाद एक आइनी बहस छिड़ गई कि क्या सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार था भी या नहीं था, उन्होंने किस तरह तारीख दे दी। 100 मिनट नोटिस लिया गया। 100 मिनट नोटिस के नतीजे में आज अब फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया कि सदर पाकिस्तान जब गवर्नर ने तारीख नहीं दी या उसके दस्तखत से असम्बली तहलील नहीं हुई तो दैन सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि वो पंजाब असम्बली की हद तक अपना जो है वो फ़ैसला दे सकते हैं और तारीख दे सकते हैं। और जहाँ तक KP की असम्बली की बात थी, KP की असम्बली की जो तहलील की जो समरी थी उसके ऊपर गवर्नर KP के दस्तखत थे और उसके दस्तखतों से ही वो असम्बली चूँकि तहलील हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने KP की हद तक सदर पाकिस्तान का जो एक उनका डेट देने का जो इख्तियार था, ये जो उनका फ़ैसला था, उसको कलअदम करार दे दिया। और उन्होंने कहा जी कि तारीखें जो हैं पंजाब के हवाले से सदर पाकिस्तान देंगे और KP की जो तारीख है वो गवर्नर KP देंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अहम इजलास हुआ। अहम इजलास के अंदर इस बात पर गौर व गौश किया गया। उनकी जो लीगल टीम है उसने भी उनको जो ब्रीफिंग थी वो दी कि इसकी कम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम हीलों बहानों को जो है वो आइनी तौर पर उसके ऊपर नकब लगा दी है। तमाम गवर्नमेंट को, तमाम अथॉरिटीज़ को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात पर बाउंड कर दिया है अपने फ़ैसले की रोशनी में। अपने फ़ैसले के अंदर ये लिख दिया है कि तमाम हुकूमतें, चाहे निगरान हुकूमतें हैं या जो वफाकी हुकूमत है, दे आर बाउंड to facilitate the election commission of Pakistan to ensure the timely election within the due date as written the constitution of Pakistan। कि अगर आपने वो ये सारी गवर्नमेंट्स को उन्होंने कहा कि ये सारी गवर्नमेंट्स जो हैं ये बाउंड हैं
कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फाइनेंशली सिक्योरिटी और हर किस्म की सपोर्ट मुहैया करनी है जो कि रिक्वायर्ड है इलेक्शन जो है टाइमली करवाने की। और जो डेट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डेट लिखी हुई है उसके अंदर जो उनको इलेक्शन करवाने में जो फैसिलिटेशंस उनको चाहिए, जो फैसिलिटीज़ चाहिए, वो सारी की सारी प्रोवाइड करने की इन सारे अदारों को उन्होंने या हुकूमत को बाउंड कर दिया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, ये पाकिस्तान की तारीख में ये भी बड़ा अनोखा वाक़या है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की तशरीह अपनी मर्ज़ी से करना शुरू हो गए। उनके जो लॉ मिनिस्टर हैं, उनके जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं, वो अपने हिसाब से इसकी तशरीह करना शुरू हो गए। सबको पता है आजकल मीडिया का दौर है कि वो क्या तशरीह कर रहे हैं, उसकी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि ये जजेस जी 2 जो निकल गए हैं उनको भी डाल रहे हैं और ये ऐसे हुआ है जी 7-4-3 का ये फ़ैसला है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये 110% कन्फर्म है कि ये इलेक्शन से अब नहीं भाग सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको जो है वो एक जगह पे आप कह सकते हैं कि बंद गली में धकेल दिया कि अब इनको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको एक ऑप्शन इनके सामने रखी है, इनको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी जो है इनको प्रोवाइड कर दी है, एक रिलैक्सेशन इनको दे दी है कि आप 224 के तहत 224 आर्टिकल ये कहते हैं आइन का कि अगर किसी वजह से इलेक्शन डिले हो जाता है तो वो गैर आइनी नहीं होगा। ये आर्टिकल 224 ये कहता है कि अगर किसी वजह से नागुज़ीर सूरत हाल में इलेक्शन अगर डिले हो जाता है या कोई भी काम जो आइनी तौर पर एक फ़िक्स उसकी डेट थी कि इसके अंदर अंदर आपने करना है और अगर इससे बाहर जाएंगे तो गैर आइनी होगा और उससे बाहर ले जाने वाले के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगी, तो ये आर्टिकल 224 जो है वो बचाता है इस सारे मामले से कि अगर नागुज़ीर हालात में अगर मुल्क के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल है, कोई हंगामी सूरत हाल है, अल्लाह ना करे कोई जंग हो रही है या कोई आफत आ गई है, तो फिर अगर इलेक्शन या कोई भी ऐसा काम जो कि आइनी मुद्दत से थोड़ा सा आगे चला जाता है तो वो उसको प्रिवेंट करेगा, बचा लेगा, आर्टिकल 6 से वो बचाएगा। सो ये थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको मार्जिन दिया है, लेकिन उस मार्जिन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उस मार्जिन की बुनियाद पर ये इसको 3 महीने या 4 महीने या अक्टूबर तक लेकर जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साजी नकब भी लगा दी है कि आप मैक्सिमम सदर के साथ कंसल्टेशन और गवर्नर केपी के साथ कंसल्टेशन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि आप इन दोनों जो आइनी ओहदे हैं इनसे कंसल्टेशन के बाद इसको 1 हफ़्ता या मैक्सिमम 10 दिन तक या इससे राउंड अबाउट आप इसके ऊपर जो है वो बात कर सकते हैं। सो एक बात तो ये क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हद मुकर्रर कर दी है कि आपने इलेक्शन करवाना है। अब हो क्या सकता है अगर ये मौजूदा हुकूमत मतलब ये इलेक्शन अगर नहीं करवाना चाहती, जो कि वाकई में नहीं करवाना चाहती, इन्हें पता है कि अगर इलेक्शन में जाते हैं तो उनके साथ क्या होना है, वो उनको अच्छी तरह इस चीज़ का इल्म है। पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस्तीफ़ा दे दे और सारे मेंबरान भी इस्तीफ़ा दे दें। तो ऐसी सूरत हाल में कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो चीफ जस्टिस होंगे या जैसे उमर अता बंदयाल साहब हैं, वो सीनियर मोस्ट जज को वो बना देंगे कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और फिर भी इलेक्शन तो इनको करवाना पड़ना है, इलेक्शन से नहीं भाग सकते। लेट्स सपोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इस्तीफ़ा नहीं देता या कोई भी इस्तीफ़ा नहीं देते या और किसी किस्म का कोई बहाना करते हैं और हुकूमत कहती है कि हम जी पैसे प्रोवाइड नहीं कर सकते, पैसे नहीं दे सकते, या हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, या और इनको जो फैसिलिटी चाहिए वो नहीं दे सकते, तो फिर उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल 204 वाजे है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को नहीं माना जाएगा तो फिर आर्टिकल 204 की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का इख्तियार रखता है। लेट्स सपोज फिर भी अगर बात नहीं बनती तो आर्टिकल 187 ये पावर प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि पूरी की पूरी हुकूमत को आप घर भेज दें कि अगर ये आइनी तौर पर देखें, एक बात सिंपल सी है कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चूँकि ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने आइन को जो है उसकी तशरीह करनी है, आइन के वो बेसिकली पहरेदार हैं, आइन को उन्होंने जो है वो देखना है, वो एक किस्म के हिफाजत आइन की उन्होंने करनी है। तो जब एक हुकूमत आइन के तो ज़ाहिर है सारा सिस्टम एक मुल्क को आइन के तहत चलाया जाता है, ज़ाब्ते के तहत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो जब उस ज़ाब्ते को कोई हुकूमत तोड़ देगी तो फिर ज़ाहिर है जो उस ज़ाब्ते को, उस कानून को, उस सारे सिस्टम को जो प्रोटेक्ट करने वाली अथॉरिटी है, जो बॉडी है,
तो उसके पास ये राइट है कि तमाम अदारों को, जो कि रियासत है, सारी रियासत के जितने अदारे हैं उनको ये कह सकती है कि इनका कोई हुक्म आपने नहीं मानना, क्योंकि यह ज़ाहिर है उसके बाद इलीगल हैं। फिर ये कानून को जब नहीं मान रहे तो सारी की सारी हुकूमत, सारी अथॉरिटी जो हैं वो कानून के तहत ही अमल में आती हैं और कानून के तहत ही काम कर रही होती हैं। तो ये भी किया जा सकता है। फिर ये सारी चीज़ें ये निकल नहीं सकते, अब ये बुरी तरह फंस चुके हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अब ये इतना एक टाइम लेंगे, ये मेरे ख्याल में 10, 12, 15 दिन या ईद तक इसको खींच तान के ले जाएंगे इलेक्शन को, और फिर इसी दौरान की कोशिश ये होगी कि कौमी असम्बली को तलील कर दिया जाए, क्योंकि किसी भी सूरत इनके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है कि KP की असम्बली और पंजाब असम्बली के इलेक्शन पहले हो जाए और फिर वो असम्बलियाँ ज़ाहिर है 5 साल के लिए इलेक्ट होंगी, तो उनके नीचे अगर कौमी असम्बली का इलेक्शन होता है, एक तो ये सारे के सारे बाद में खप डालेंगे कि देखें जी यहाँ पे तो हुकूमतें PTI की, जो कि 100% नज़र आ रहा है कि PTI की हुकूमतें बन जाएंगी। तो फिर इन्होंने खप डालनी है कि ये तो PTI की हुकूमतें बैठी थी, ये तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं हुआ। और फिर लेट्स सपोज ये नहीं करते, शोर नहीं भी मचाते, तो फिर भी इनके लिए मुश्किल है इलेक्शन लड़ना, मतलब लड़ नहीं पाएंगे। एक ज़ाहिर है एक माहौल होता है कि हुकूमतें किसी और, अगर कोई और हुकूमतें बैठी हैं सूबाई असम्बलियों में और फिर 27 किलोमीटर की हुकूमत जो है इलेक्शन लड़ने जाएगी, तो चीज़ें जो हैं वो समझ से बाला तर हैं, समझ से बाहर हैं। इसलिए जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये थोड़ा बहुत इसको ऊपर नीचे करेंगे, इलेक्शन को ऊपर थोड़ा लेकर जाएंगे, 15 दिन, 10-15 दिन, 12 दिन, 20-25 दिन इसको ऊपर लेकर जाएंगे, और फिर ऐन मुमकिन है कि असम्बली, कौमी असम्बली को भी तलील कर दिया जाए और तमाम पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन टाइम पर हो जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब को जितना भी दबाने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कल जिन लोगों ने, जिन भाइयों दोस्तों ने उनकी पेशी देखी है इस्लामाबाद की अदालतों में, वो अच्छी तरह जानते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में कल आवाम आई थी और लोगों का जोश व खरोश क्या था। ये जितना दबाएंगे, जितना खान साहब को जो है केसेस में दबाने की कोशिश करेंगे, इतना इनकी मकबूलियत में इजाफा होगा। जितना ज़्यादा हुकूमत लिंगर ऑन करेगी इस सारे मामले को, इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा होता जाएगा, क्योंकि शऊर अब आवाम में आ चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि शऊर अब आवाम में आ चुका है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पर आपको हर अच्छी बुरी खबर आपको सेकंडों के हिसाब से मिल रही होती है कि आज क्या होगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर लोगों के सामने तमाम पुराने जो लीडरान, जो ये सारे जो अभी इस वक्त हुकूमत में हैं, इनके बयानात माजी के क्या थे, अभी क्या हैं, ये कितने पानी में है, ये क्या कर सकते हैं, इन्होंने अगर 35, 40, 50 साल में कुछ नहीं किया तो अभी क्या कर लेंगे। ये सारी चीज़ें लोगों की एक्सेस में हैं। लोग समझ रहे हैं कि ये सारे के सारे पहले क्या थे, अभी क्या कर रहे हैं, ये क्या कर सकते हैं। फिर ज़ाहिर इन सब के दरमियान अगर आप आपस में एक पैमाने में रख इनको तोला जाए, मापा जाए, तो इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा क्लीन आदमी हैं। तो फिर डेफिनेटली आवाम की जो है वो तवज्जो भी उधर ही जाती है। और इस वक्त जो मकबूलियत है इमरान खान साहब की, बकौल तजियाकारों के, वो लोग जो जिन्होंने भुट्टो साहब के ज़माने को देखा है, बकौल उनके भुट्टो साहब को भी इतनी ज़्यादा मकबूलियत, इतनी ज़्यादा अवामी जो एक आप कह सकते हैं कि मोहब्बत थी, वो नहीं मिल सकी थी। इतना ज़्यादा क्राउड वो पुल नहीं कर सके थे जो इमरान खान साहब के हिस्से में है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत को मज़ीद जो है वो खौफज़दा कर रही हैं इलेक्शन में जाने से। फिर नाज़रीन कराम, अमरीकी वफ़द ने आज इमरान खान साहब से मुलाकात की है, और पहले तो एक पूरा डेलीगेशन था जिसने मुलाकात की, और फिर एंड पे एक मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने अलग से अकेले में खान साहब से मुलाकात की है। ये शो कर रही है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं बैरून मुल्क और ख़ासकर अमेरिका के अंदर भी उनको पता चल चुका है कि आने वाला जो वक्त है वो इमरान खान का है। इमरान खान पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर, अगले प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, और हमें इन्हीं के साथ आगे चलना पड़ेगा। इसीलिए अब डेलीगेशन की हद तक तो ज़ाहिर है एक सारी एक चीज़ें बातें हुई होंगी, लेकिन जो आखिर में एंड पे जिस बंदे ने बात की, ऑब्वियसली वो कोई एक अहम पैगाम लेकर आया होगा, अमेरिकी क़यादत का पैगाम हुआ होगा। क्योंकि हम सबको पता है कि इमरान खान साहब भी इस बात का बरमला इज़हार करते हैं कि पहले जब कोई सेक्रेटरी आता था मिलने के लिए या CIA का चीफ़ आता था, तो इमरान खान साहब के जहन में ये बात डाली जाती थी कि सर आपका तो ये है ही नहीं, आप मतलब आपका ये लेवल नहीं है
कि आप CIA के चीफ से मिलें, तो उसको एक हद तक किसी जगह पे रोक लिया जाता था और खान साहब को डायरेक्ट उनके साथ नहीं होने दिया जा रहा था। सो इस दफ़ा ये गलतफहमियाँ दूर करने के लिए इस तरह के डेलीगेशन का मिलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ जो है वो लोगों को पता चल रही है, बैरूनी दुनिया को भी पता चल चुकी है कि आने वाला वक्त जो है इमरान खान साहब का ही है और इमरान खान साहब ही नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होंगे। IMF के हवाले से अच्छी खबरें नहीं है। IMF जो माहदा हमारा उनके साथ होने जा रहा था हुकूमत पाकिस्तान का, वो सारी शराइत पूरी करने के बावजूद भी अभी तक उनको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। 4 नई शराइत उन्होंने आयद कर दी हैं। बिजली महंगी करें, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी उन्होंने कहा है, बाकी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं कि आप ये सारी की सारी करें, फिर उसके बाद सोचेंगे हम आपको पैसे देंगे। और रोथस शील्ड का क्या मामला है, रोथस शील्ड को क्यों उन्होंने मुलाकात की है इस्हाक डार साहब से, इसके ऊपर जो है वो तफसील से मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि रोथस शील्ड है क्या, ये कौन सा ऐसा ख़ानदान है कि जिस ख़ानदान के पास आज भी दुनिया की आलमोस्ट 80% दौलत जो इनके कब्ज़े में है और इनकी मर्ज़ी के बगैर कोई फ़ैसला ना अमेरिका ले सकता है ना बरतानिया ले सकता है। रोथस शील्ड का क्या किरदार था और बेलफोर जो डिक्लेरेशन था वो क्या था, और उस 1917 में गालिबन ये हुआ था उस बरतानिया के साथ, और बरतानिया के साथ उस डिक्लेरेशन का फ़ायदा क्या था और क्यों ये करवाया गया था, क्या वजूहत थी, इसराइल को बनाने में उस डिक्लेरेशन का क्या हाथ था, ये कितना हिस्सा था, रोथस शील्ड फैमिली का उसके अंदर क्या किरदार था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तफसील से एक अगली वीडियो में आपके सामने सारी चीज़ें रखूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।